सभी। वो जो आयुर्वेद के जो बुक है बहुत कठिन था, संस्कृत में लिखा हुआ था और समझने में बड़ा टफ था। फिर समय निकलता गया, समय आगे बढ़ता गया, नए नए व्याधि उत्पन्न होता गया, पुराने आचार्य सारे चले गए, मृत्यु हो गया, नए नए आचार्य आए, नए नए लोग आए। उनमें से भगवान भारद्वाज नाम के जो ऋषि थे, उन वो जो ऋषि है, हम सूत्र स्थान के पहले अध्याय में भी हम पढ़ते हुए आए हैं कि भारद्वाज ऋषि ही सभी को लेकर के ऋषि जो है इंद्र के पास पहुंच गए थे। ये सारे हम लोग पहले पढ़ते हुए आए हैं। तो ये जो एक पुनर्वसु नाम के, एक अत्रि नाम के एक ऋषि थे, अत्रि, अत्रि का बेटा पुनर्वसु, पुनर्वसु अत्रि बोलते हैं जिनको, अत्रि का, अत्रि का बेटा है। हालांकि ये जो अत्रि है, आप लोगों ने अत्रि के बारे में कहानी सुने होंगे। भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों अत्रि के पास आए थे। उनकी पत्नी का नाम था अनुसुईया नाम की उनकी पत्नी थी। भागवत कथा में ये सारी चीज़ें सुनने पढ़ने को मिलता है। तो फिर इन्होंने कहा कि आप बड़े तेजस्वी हो, आप बड़े ज्ञानी हो, तो हम तो आपके बेटा, हम आपके स्तन पान करना चाहते, बेसिकली आपके दुग्ध पान करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, अनुसुईया ने, कि आप जो है हमारे बेटे बन जाओ, तो ये जरूर होगा, नहीं तो आप इतने बड़े हो, आपको ये तो संभव नहीं है सारी चीजें। लेकिन अब ये थोड़े अलग मति से गए थे, वो खैर अलग कहानी है। तो वहां पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शंकर जी छोटे से नन्हे से बालक बन गए थे। आप लोगों ने ये कहानी सुने होंगे। जो दुर्वासा ऋषि थे, वो भगवान शंकर जी जो बालक बने तो वही बालक ही दुर्वासा ऋषि के रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान विष्णु जो थे वो दत्तात्रेय के रूप में परिवर्तित हो गए। और ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मा जी का चंद्रमा, ऐसे आई थिंक मैं भूल गया ब्रह्मा जी वाला ब्रह्मा जी जो थे वो भी कोई एक, तो ये दत्तक पुत्र के नाम से इनको जाना जाता है। लेकिन यह जो पुनर्वसु नाम के जो संतान है, ये भी बाद में उनके संतान के रूप में ये पुनर्वसु नाम के जो है ऋषि जो आए। और पुनर्वसु भारद्वाज ऋषि के शिष्य थे पुनर्वसु। तो भारद्वाज ऋषि के शिष्य, और इन्होंने अत्रि से भी आयुर्वेद पढ़े थे, क्योंकि अत्रि ऋषि भी बड़े ज्ञानी थे, आयुर्वेद के विषय का बड़ा अच्छा जानकार थे। तो पुनर्वसु आत्रेय बहुत अच्छे और ज्ञानी थे। पुनर्वसु आत्रेय, पुनर्वसु, इनको आत्रेय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अत्रिश्यापत्यम इति आत्रेय, यानी अत्रि का बेटा है, इसीलिए उसको आत्रेय कहा है। अत्रि के बेटा होने से आत्रेय कहा गया है। तो पुनर्वसु आत्रेय जहाँ भी, तो पुनर्वसु के 6 शिष्य हुए बाद में। जब पुनर्वसु, जब ये ज्ञानी हुए तो उनके पास और भी बहुत सारे शिष्य हुए होंगे, लेकिन ये प्रमुख 6 शिष्य, एक का नाम है अग्निवेश, आपने नाम सुने होंगे। एक का नाम है भेल ऋषि, तीसरे का नाम है जतुकर्ण, ये नाम सुने होंगे। चौथे का नाम है पराशर ऋषि, नाम सुने होंगे आप लोगों ने। पांचवें का नाम है हारित, नाम सुने होंगे। और छठे का नाम है क्षारपाणी। क्षारपाणी जो है ये छठे ऋषि का नाम है, इनके शिष्य थे। कुछ लोग ये छठे जो क्षारपाणी है, इन्हीं को पाणिनि नाम के एक, जिन्होंने व्याकरण का प्रतिपादन किया था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, क्षारपाणी जो है वो पाणिनि ही थे। अब वो थे या नहीं है, खैर हम इस कंट्रोवर्सी में आना नहीं चाहेंगे। लेकिन आयुर्वेद इसको क्षारपाणी के करके 6 ऋषि हुए, इसका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी, ये 6 जो महान ऋषि थे, ये पुनर्वसु आत्रेय इनके शिष्य थे ये। अभी हम जो ये चरक संहिता पढ़ रहे हैं ना, अब यहाँ पर इस सूत्र को आप देख लो, ये जो संस्कृत में लिखा है, ये जो ये इनके जो 6 जो स्टूडेंट थे, ये बड़े प्रखर बुद्धि वाले थे, ये बहुत टैलेंट थे। और पुनर्वसु जैसे कुछ मुंह से बोलते, बस उनके मुंह से सूत्र गिरने का देरी था, इनके दिमाग में वो चिपक जाता था। आईक्यू लेवल उनका इन सभी का इतना तेज था। फिर पुनर्वसु से जो भी शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया, उस शिक्षा को इन्होंने अपने बुद्धि से, और जिस जिस जगह में ये जाकर के रहे, जहाँ के ये थे खुद निवासी, उस स्थान के
जो जड़ी बूटियां हैं, जो वेशभूषा है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि भाई हिंदुस्तान से चाइना में लोग चले गए योग सीख करके, और वहाँ से ये जो कराटे जो है वो वहाँ से बन करके, ताइक्वांडो वगैरह वहाँ से बन करके आया। बेसिकली ये है तो हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा ज्ञान। ऐसे ही रमल नाम का एक एस्ट्रोलॉजी का एक प्रोसेस है। रमल आप लोगों ने सुने होंगे या आप लोग करते भी होंगे। वो रमल भी हमारे ज्योतिष का एक हिस्सा है, लेकिन विदेश में चला गया यहाँ से एस्ट्रोलॉजी पढ़ के, और वहाँ जाकर के उसने ट्रांसलेट किया, वहाँ के लोगों के हिसाब से उसने कुछ नया चीज निकाला, उसको लोगों ने रमल बोला। ऐसे ही लाल किताब, ऐसे एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए जो तमाम चीजें, ऐसे ही आयुर्वेद में भी ये 6 जो संत जो ऋषि थे जिनकी आईक्यू लेवल जबरदस्त था, पराशर ऋषि से, पुनर्वसु ऋषि से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद फिर ये अलग अलग जगह में गए। आप देखो कितनी कमाल की बात है। अग्निवेश ने पुनर्वसु ऋषि से जब आयुर्वेद सीखा, सीखते वक्त अग्निवेश ने जो जो सवाल पुनर्वसु से उन्होंने पूछा, आयुर्वेद से जुड़ी हुई बातें, उन सभी बातों को उन्होंने कलेक्शन किया अग्निवेश ने, कि मैंने ये पूछा और पुनर्वसु आत्रेय ने ये बोला। तो वो जो चरक है, यहां देखो जरा क्या लिखा है, इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते, चरक प्रति संस्कृते। अब ये जो चरक जो यहाँ पर नाम जो है, ये पुनर्वसु आत्रेय अथवा चरक नाम के जो ऋषि थे, जिन्होंने इसको बाद में आकर के इसको प्रतिसंस्कृत किया। यहाँ ये शब्द का अर्थ होता है इति, यानी इस प्रकार से, अग्निवेश कृते तंत्रे, यानी अग्निवेश ने पुनर्वसु से जो शिक्षा प्राप्त किया, और अग्निवेश ने स्पेसिफिक जो जो सवाल उनसे पूछे थे, उन सभी चीजों को स्पेसिफिक अग्निवेश ने इस बुक में, जो ये चरक संहिता हम पढ़ रहे, क्योंकि ये अग्निवेश कृते तंत्रे है। जैसे अविनाश जी अभी हमसे आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, अगर कभी अविनाश जी कुछ बुक्स लिखेंगे तो कहेंगे द्रोणाचार्य जी से मैंने ये सवाल पूछा था, उन्होंने ये जवाब दिया, और ऐसा करके अब अविनाश जी अपने एंड से मेरे बताए शब्दों को वो व्याख्यान करेंगे। तो यहाँ जो तंत्र शब्द है, तंत्र का मतलब है अपने बुद्धि से व्याख्यान करना, तंत्र युक्ति लगाना बोलते हैं ना। तंत्र युक्ति का मतलब है कि आपके पास एक कोई रोगी आया, कोई एक नया कंडीशन को लेकर के आया, तो अग्निवेश जो पुनर्वसु के शिष्य थे, उन्होंने पुनर्वसु से आयुर्वेद पूरा शिक्षा प्राप्त करके फिर अग्निवेश चले गए, और उसके बाद जब नए नए रोग अग्निवेश के सामने आया, नए नए चुनौती आया, तो उन्होंने अपने एंड से उस सूत्र के आधार पर कुछ नया निकालने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हाँ, इसका आधार तो पुनर्वसु है जो हमारे गुरु है और उन्होंने मुझे सिखाया है, लेकिन यहाँ इस चिकित्सक के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, ये अग्निवेश कृते तंत्र, ये मुझ अग्निवेश नाम के मेरे द्वारा तैयार किया हुआ ये फॉर्मूला है, मेरे द्वारा बताया हुआ सूत्र है। ये आ रहा समझ में? तो इसीलिए जो ये चरक संहिता हम पढ़ रहे हैं ना, ये अग्निवेश तंत्र बोलते हैं इसको। इसका व्याख्यान पुनर्वसु ने जरूर किया है, लेकिन ये अग्निवेश ने जो स्पेशल उन 6 स्टूडेंट के साथ बैठ करके जो पढ़ा था, तो जो अग्निवेश को समझ में आया, अग्निवेश ने इस बुक में उसको भी डाला हुआ है बीच बीच में अग्निवेश, इसीलिए इसको अग्निवेश तंत्र बोलते हैं इस बुक को। एक भेल संहिता नाम के एक बुक आता है, आप लोगों ने कभी पढ़े उसको? इसमें डाउनलोड किया हुआ रहता है अपना, ये गूगल में है, जिसका नाम है भेल संहिता। ये भेल नाम के जो संत थे वो भी पुनर्वसु के शिष्य थे। अब वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो वह अग्निवेश कृते तंत्र नहीं लिखा होता, वहां भेल तंत्र, क्योंकि भेल ने पुनर्वसु से पढ़ते वक्त जो चीजें भेल ने स्पेसिफिक पूछा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होता है, तो भेल तंत्र, वो फिर भेल ने उन बातों को, पुनर्वसु के बातों को उन्होंने अपने भाषा में, अपने शब्द में जो लिखा, उस बुक का नाम है भेल तंत्र या भेल संहिता। ऐसे ही पराशर,
ऐसे हारित संहिता है एक बुक, हारित संहिता भी आजकल मिलता है। जतुकर्ण का मिलता है नहीं मिलता पता नहीं, ये पाराशर का भी मिलता है, छार पाणी का भी मिलता है। तो हारित संहिता बेल संहिता तो ये मेरे पास पड़ा है, अग्निवेश तो अभी हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे। अब यहाँ पर द्वाविंश अध्याय देखिए जरा, अब 22वां अध्याय देखिए, 22वें अध्याय में जाइए अब जरा। अब ये अग्निवेश जो ये बता रहे यहाँ पर, उसका यहाँ 22वें अध्याय में आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेगा। अब इसमें ना ये बड़ी दिक्कत है, 22वें, हाँ। अथा तो देखिए जरा, सूत्र निकालिए 1 नंबर वाला। अथा तो लंघन ब्रह्मणीय मध्यायम व्याख्यास्याम इतिहस्माः भगवान आत्रेय। अथा तो अब यहाँ हम लंघन और ब्रह्मण, कैसे लंघन किया जाए, कब किया जाए, क्यों किया जाए, और कैसे ब्रह्मण किया जाए, क्या है ब्रह्मण, क्या है लंघन, इसका महत्व क्या है, कहाँ करना चाहिए चिकित्सा का, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट है, महत्वपूर्ण ये बिंदु है। तो देखिए जरा तीसरा वाला सूत्र, तीसरा वाला सूत्र को देखिए। हाँ, तपस्वाध्याय निरत, एक सेकंड है, तपह, इसको जरा आप लोग पढ़िए जरा, कोई कोई संस्कृत पढ़ सकते तो पढ़िए जरा, प्रैक्टिस करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। तपः स्वाध्याय नृत्यं अत्रे शिष्य सत्तमान सट अग्निवेश प्रमुखा नियुक्तवान परिचोदयन। परिचोदयन, परिचोदयन। परिचोदयन। तपः स्वाध्याय निरता नात्रेय शिष्य सत्तमान षडग्निवेश प्रमुखा उक्तवान परिचोदयन। लंघनम ब्रह्मणम काले रुक्षणम स्नेहनम तथा स्वेदनम स्तंभनम चैव जानीते य सवै भिषक। बड़ा स्पष्ट है, इन्होंने यहाँ पर ये शब्द बताया है, ये शब्द बताता है शिष्य सत्तम। देखिए जरा शब्द को ध्यान से, आयुर्वेद न ऐसे ही मनगढ़ंत नहीं पढ़ना है, संस्कृत शब्द को ध्यान से। अभी आप सभी लोग जितने भी क्लास में आते हैं वो एक्चुअली आयुर्वेद पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हो, क्योंकि मैं अपने हट से आप लोगों के कहने से नहीं जा रहा हूँ, मैं उस विधि से सीखने और सिखाने की बातें कर रहा हूँ जो एक्चुअली सीखना चाहिए। देखिए शिष्य सत्तमान, इसका मतलब होता है शिष्य में सत्तमान यानी जो प्रधान है, इसका मतलब होता है पुनर्वसु आत्रेय के कितने सारे स्टूडेंट होंगे, उन सभी स्टूडेंट में सत्तमान यानी प्रमुख, प्रमुख यानी बड़े उम्र से नहीं बल्कि बुद्धिमान, जिसका अच्छा बुद्धि था, यानी अग्निवेश वह व्यक्ति थे जिसके पास बुद्धि अपार था, ज्यादा नॉलेज था, ज्यादा बुद्धि, इतना प्रखर बुद्धि था उनका। एक बार पुनर्वसु के मुंह से कोई शब्द टपक जाए बस फटाक से उसको पकड़ लेंगे और दिमाग में ऐसा चिपक जाएगा कि दोबारा फिर कभी उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और इतना चिपक जाता है कि उसका पूरा विश्लेषण ही उसी वक्त वो कर डालते हैं। और फिर वो ये पुनर्वसु, ये अग्निवेश इतने इतने टैलेंट थे, और ये हमारे पुनर्वसु को इतना पसंद थे ये, कि जैसे ही वो कुछ बोलते और अग्निवेश टपक से उस बात को कैच करके उसका विश्लेषण करके सुनाते थे कि गुरुजी ये ऐसा 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 होगा तो ऐसा कैसे होगा, वो बताते थे। तो पुनर्वसु बड़े गदगद होते थे कि क्या बात है, मेरे इतने स्टूडेंट में एक है अग्निवेश जो इतना टैलेंट है, बुद्धि में इतनी प्रखरता है, तो बड़े खुश होते थे। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि यह जो प्रखरता बुद्धि में है ये कैसे आया, तपह, तपस्या के बल में। देखिए जरा सूत्र तीसरा वाला, कितना ये जो सूत्र है ये हमारे अग्निवेश को उनकी प्रशंसा के लिए सूत्र डाला है।
क्योंकि वो तपस्यावान थे, खूब तप करते थे, स्वाध्यायवान थे, खूब पढ़ते थे वो। तप और स्वाध्याय के मामले में उन तमाम हजारों लाखों विद्यार्थियों में कैसे थे? स्वाध्याय निरत आत्रेय शिष्य सत्तमान। जो आत्रेय यानी पुनर्वसु के जो शिष्य थे, उन सभी में तपस्या और अध्ययन पढ़ने के मामले में जो सबसे महान थे। षड अग्निवेश प्रमुखा, देखो अब ये कौन बोल रहा है? ये पुनर्वसु बोल रहे हैं यहां पर। षड यानी 6 प्रमुखान, प्रमुख अग्निवेश, वो जो 6 स्टूडेंट थे, उन 6 में से एक जो प्रमुख, जिनका नाम है अग्निवेश। उन लाखों स्टूडेंट की तो बात छोड़िए, यहाँ उनमें से एक प्रमुख, उन लाखों में से 6 प्रमुख है, मगर उस 6 में भी एक जिसका नाम है अग्निवेश, वो प्रमुख थे, वो प्रमुख थे। उक्तवान परिचोदयन, इसका मतलब होता है कि वो यहाँ बता रहे हैं कि महाराज लंघनम, ब्रह्मणम, काल, रुक्षणम, स्नेहनम, स्वेदनम, स्तम्भनम च एव जानीते यस वै भिषक। ये कहते हैं पुनर्वसु आत्रेय इनको इनको इन सभी स्टूडेंट को कि भाई सवई भिषक, स यानी वो ही, वही यानी वही, विषक यानी वैद्य होगा, या कह सकते हैं या कहलाने योग्य होगा। स जानीते, जो इनको जानता है, किनको? लंघन क्या है, ब्रह्मण क्या है, समय क्या है, काल, रुक्षण कैसा है, रुक्ष गुण कैसा है, नाड़ी से कैसे देखे, शरीर में कैसा है, रुक्ष गुण द्रव्यों में कैसे प्रकट होगा, द्रव्य रुक्ष गुण वाला कौन कौन से है, वो शरीर के अंदर जाकर के किस प्रकार के कर्म करता है, क्या कुछ होता है, स्नेहन क्या चीज है, कौन से द्रव्य में स्नेहन है, स्नेहन का मतलब क्या है, कितना हो तो क्या होगा, ज्यादा हो तो क्या होगा, स्नेहन के अभाव हो तो कैसा रहेगा, जिसको स्नेहन के बारे में मालूम है। स्वेदनम, स्वेदन यानी कि पसीना निकालने की जो व्यवस्था है ना, तो पसीना निकालने की जो व्यवस्थाएं है, स्टीम कितना देना है, स्टीम का मतलब क्या है, कौन सा वाला स्टीम देना है, नाड़ी स्वेद देना है, पत्र पोटली का स्वेद देना है, बहुत सारे स्वेद के बारे में है। तो जो स्वेद के बारे में प्रॉपर जानता है, जो स्तंभनम द्रव्यों में जो स्टिफनेस करने का, जो स्तंभन करने का, रोकने का जो कैपेसिटी है, जो इस चीज को जानता है, स च एव विषक, वही सच्चा विषक यानी वैद्य है। तम उक्तवंतम आत्रेय अग्निवेश उवाच। तम उक्तवंतम आत्रेय, आत्रेय यानी पुनर्वसु आत्रेय ने उक्तवंतम यानी इतना कहा, कितना कहा? उन्होंने कहा कि महाराज जो वैद्य लंघन, ब्रह्मण, काल, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन, इन चीजों को जो जानता है वही सच्चा वैद्य है। तो तम उक्तवंतम, इतना कह करके जब पुनर्वसु शांत हुए, तब अग्निवेश उवाच, अब अग्निवेश ऋषि कहने लगे। अग्निवेश कौन है? अग्निवेश शिष्य सत्तमा, जो पुनर्वसु के सबसे तेज, सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्यादा पढ़ने वाला, सबसे ज्यादा आईक्यू लेवल जिसका है, वह है। तो वो अब यहाँ बोलने लग पड़े कि भगवान, क्योंकि पढ़ाने वाला जो है वो भगवत स्वरूप होता है, तो हे भगवान, लंघनम किम, लंघन किसका नाम है? लंघनम किम सु, सु का मतलब मुझे भली भांति बताइए कि लंघन क्या है और कैसे उत्पन्न होता है। लंघनीयास कीदृशा, जिसमें लंघन हो चुका है। एक तो लंघन है क्या चीज, किसको लंघन बोलते हैं, और लंघनीय अगर होगा कोई व्यक्ति तो उसको कैसे देखे, कैसे पहचाने?
कि हाँ ये आदमी, पहले बात तो लंघन का अर्थ क्या है और लंघन अगर हुआ है तो कैसे पहचाने। ब्रिम्हणम ब्रिम्हण यास रुक्षण यास रुक्षणम, यानी कि कोई ब्रिम्हण क्या चीज है, अगर कोई आदमी ब्रिम्हण हुआ है तो कैसे पता करे। ऐसे ही रुक्षण के बारे में बताइए। के स्नेहा, स्नेहा किसको कहते हैं, स्नेहित पुरुष का लक्षण क्या है, स्नेह यास स्वेदा, स्नेह होने के बाद उसमें स्वेद देने का मतलब क्या है, कितना स्नेह होने के बाद उसमें स्वेद दिया जाए। स्वेद समझते हो आप, पसीना निकालने की, जो पंचकर्म की बातें यहाँ हो रही है। स्वेदस के मता है, और स्वेदस के मता का मतलब है मता यानी उसकी विचार, कितने प्रकार के स्वेद होते हैं, मता कितने प्रकार के, कितने मत है स्वेद के बारे में। स्तंभनम स्तंभनीय स वक्तुम मरसी तद्रुतो तद तद गुरु, हे गुरु जी, तद यानी ये सभी चीजें हमें आप बताइए। लंघन प्रवृत्ति नाम च शरणामेषां समासतः कृताकृतवित्राणाम लक्षणम वक्तुमर्हसि। अब इन सभी चीजों का लक्षण आप हमें बताइए, ऐसा करके अब ये यहाँ पर बताने लगे। अब देखिए जरा, तदग्निवेश से बचो निशम्य, अब अग्निवेश के इस बचो यानी वाणी को निशम्य यानी सुन करके गुरुर अब्रवीत, अब ये जो पुनर्वसु आत्रेय है ये अब्रवीत कहने लगे कि यत किंचित लाघव करम देहे तल्लंघनम स्मृतम। अब ये लंघन के बारे में स्पष्ट बता रहे। हमने पहले लंघन चिकित्सा के बारे में पढ़ा था, है ना। आप लोगों को मालूम होगा लंघन का मतलब क्या है, कि जो कोई भी हम लघु अन्न देते हैं, व्रत रखते हैं, उसको भूखा रखते हैं, तो ये लंघन हम लोगों ने माना था। लेकिन यहाँ इन्होंने पुनर्वसु ने एकदम स्पष्ट कहा कि लंघन का मतलब क्या है, यत किंचित लाघव कर्म, बस सीधी सी बात है। लाघव यानी जो हल्का करता होगा, कोई भी चीजें, कोई भी चीजें जो शरीर को हल्का करता होगा, लाघव यानी हल्का। देह यानी शरीर में, यत किंचित जो कुछ भी, अब यत किंचित का मतलब कोई भी चीजें, वो चाहे खा करके लाघव हो, चाहे न खाते हुए लाघव हो, चाहे किसी भी दूसरे एक्टिविटी से जो शरीर को हल्कापन महसूस हो, तो उन्हें तद लंघनम स्मृतम, उसे हम लंघन कहेंगे। काम खत्म हो गया। लंघन का मतलब जस्ट इतना ही है कि जिससे लाघवता यानी लघुता उत्पन्न हो जाए, हल्कापन उत्पन्न हो जाए। तो यहीं से आप समझ लो कि लंघन कितना किया जाए। जैसे होता है ना कि पंचकर्म करने के लिए जब होता है, हमारे सामने कोई रोगी आया, लंघन किसका करना है, जिसमें गुरुता हैवीनेस बढ़ा हुआ है। सीधी सी बात है, अगर अगला बोलता है कि सर हैवीनेस पैदा हो रहा है, सिर में भारीपन लग रहा है, सर में भारीपन लग रहा है, आलस्य लग रहा है, यानी जो गुरु के सिम्टम दिख रहा है, यानी कि आपको नाड़ी परीक्षण करते वक्त भी गुरु गुण आपको अगर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें यहाँ लंघन करना है। क्यों, लंघन का मतलब क्या है, यत किंचित लाघव कर, किसी भी मायने से, किसी भी हिसाब से उसको लंघन किया जाए, लाघव हल्का किया जाए। अब हल्का कैसे हो सकता है, व्रत रख करके हल्का हो सकता है, बिना व्रत रखे भी हल्का किया जा सकता है, 2 घंटे के व्रत रख के हल्का किया जा सकता है, 1 दिन तक व्रत रख भूखा रहने से हल्का हो सकता है। जो शरीर को हल्का करे, जो अर्गन को हल्का करे, किसी चीज को लाघव करे, वह लंघन है। सीधी सी बात है, स्पष्ट इन्होंने बताया। जैसे मान लीजिए आपके पास एक व्यक्ति आया और कहता है सर मेरे स्टमक पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, चिकित्सा देंगे, लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या बताया, लंघन, हम लंघन करना है ना। तो लंघन में हम क्या करेंगे, कब तक लंघन करेंगे, जब तक उसके स्टमक में हल्कापन महसूस ना हो, क्योंकि लाघव करना ही तो लंघन का मकसद है। तो सीधी सी बात है भैया, लाघव किया यानी कि कब तक किया, रोगी को लगता है कि भाई अब मेरे स्टमक से जितने भी आम है, जितने भी अपक्व आम है, जो क्लेदब कप के साथ बनकर के चिपक करके बैठा हुआ था, वो लाघव हो गया यानी हल्का हो गया, बस काम का खत्म। तब तक हम उसको लंघन करेंगे यानी खाली पेट रखेंगे। अब उसके साथ साथ कोई लघु आहार देना है क्या, कोई लघु, जैसे सौंठ हो गया, पिपली हो गया, जैसे सौंठ का पानी हो गया, जैसे नागर मोथा हो गया, कोई ऐसा चीज देना है क्या उसको। अब वो देखना है कि भाई गुरु कितना है और लंघन कितना करना है। लंघन का मतलब लाघव,
यानी कितना हल्का करना है उस चीज को। पहले उसको भूखा रखो, फिर भी नहीं हो रहा है तो कुछ आप उसको सड़ंग पान दे दो, या उसको हम कहे कि सौंठ हो गया, नागन होता हो गया, ऐसा कुछ जो कि लंघन, ऐसा कुछ जो कि लाघव करता होगा, उससे आम का पचन करता होगा, क्योंकि सब के सब कैसा है, लघु गुण उत्पन्न करने वाले हैं। कटु तिक्त कषाय ये सभी लंघन करते हैं, लाघव करने वाले हैं। तो यत्किंचित लाघव करम देहे तत् लंघनम स्मृतम, सीधी सी बात है। बृहत्तम लंघन के बारे में स्पष्ट हमने देखा। अब बृहत्तम के बारे में, यानी ब्रह्मण का मतलब क्या है, लंघन का मतलब तो हमने देखा कि भाई जो किसी भी हालत में लंघन यानी हल्का हो जाए शरीर या कोई अर्गन या कोई स्थिति, जो भारी था हमने उसको लघु करना है, हल्का करना है, तो वही लंघन है। लंघन का अर्थ इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उसको कई दिन तक खाली पेट रखो, भूखा रखो तो वो लंघन होगा, नहीं। लंघन का सीधा मतलब है कि उसको लाघव करना। बृहत्तम, बृह यानी बड़ा, यानी गुरु, यानी ब्रह्मण करने का मतलब यद शरीरस्य जनयत तच्च ब्रह्मणम, यद शरीरस्य जनयत, यद शरीरस्य जनयत तच्च ब्रह्मणम, यही ब्रह्मण है। नौ, एक सेकंड, 9 नंबर में, वह द्रव्य यत बृहत्तम है ना, यत यानी वह जो द्रव्य है जो शरीरस्य जनयत, जनयति यानी बढ़ाने वाला हो, जो जनयति यानी जनयत शरीर, जो शरीर को बढ़ाता है, लघु के विपरीत। तच्च ब्रह्मणम, जो शरीर को, शरीर के अवयव को, शरीर के अर्गन को, टिश्यू को, दोषों को, धातुओं को, मल को या किसी भी चीज को बढ़ाता होगा, तो वो जो बढ़ाने वाला है वो सारी ब्रह्मण है। रोक्षम खरत्वम वैशद्यम यत कोर्यात तद्य रुक्षणम। अब ये रुक्ष के बारे में बताया। तीसरे नंबर में क्या था हमारा, रुक्षणम था। रुक्ष का मतलब क्या है, जो कोई भी जो द्रव्य, कोई भी वह गुण, कोई भी वह कर्म जो शरीर के अंदर रोक्षम, रूखापन पैदा कर दे। रूखापन कैसा, रोक्ष का मतलब क्या माना, खरत्वम, खर यानी रफनेस जो शरीर में पैदा करता है। यशवंत पाल जी, पटेल जी, प्लीज आप ऑडियो को बंद करें। खरत्वम जो खरता को उत्पन्न करता होगा, जो वैसद्यम जो विशदता को उत्पन्न करता होगा। यत कोरिया तद्विरुक्षणम, जो खरत्व को उत्पन्न करता है, और जो राजीव जी का खुला हुआ है। हाँ जी, राजीव राजीव जी का कुमार जी बाइक खुला प्लीज हुआ है। ऑडियो को बंद करिए जरा। ऐसा है ना, क्लास में आते हैं फिर सो जाते हैं, ये दिक्कत है ना। हाँ, तो रोक्षम, रुक्ष गुण के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो रोक्षम, रोक्ष कैसे उत्पन्न होगा, जहां खरत्व तो उत्पन्न हो, कोई भी द्रव्य रुक्ष गुण पैदा करने वाला जो द्रव्य क्या करेगा, शरीर में रफनेस पैदा करेगा और विशद गुण पैदा करेगा। विशद का मतलब क्या है, कोई बताएंगे जरा विशद का मतलब। टॉक्सिन्स पैदा करेगा। विशद, विशद का मतलब क्या है, हम लोगों ने नाड़ी में भी पढ़ा था। विशद का मतलब है, पिस्टिल के विपरीत सर। हाँ, जो पिछिल गुण, पिछिल यानी जिसमें चिपचिपाहट वाला ऐसी स्थिति है, उसके विपरीत है, जो पूरा रूखापन पैदा कर दे, उसको समेट करके पूरा सुखा दे, वह है विशद गुण। तो कोई भी ऐसा सिमट करके सुखाने वाला हो और जो रूखापन पैदा करके उसमें से दरार पैदा करने वाला हो, तो इस तरह की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी का नाम है रुक्ष गुण। जैसे नीम हो गया, जैसे काली मिर्च हो गया। अगर किसी में लगता है कि गले में बहुत ज्यादा बलगम है,
बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा शरीर में गीलापन है, ऐसा लगता है सर मेरे तो ना पूरा शरीर एकदम ऐसा लगता है कि भीगा हुआ गीला तौलिया से पूरा शरीर ढका हुआ है, ऐसा लगता है, गीला गीला सा शरीर लगता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विशद गुण की कमी हो रही है बहुत ज्यादा, वायु के रुक्ष गुण है ही नहीं यहाँ पर। तो हम वहां पर कुछ ऐसा रुक्ष द्रव्य देंगे खाने के लिए, या जो लाघव कर है, जो लघुता भी शरीर में रुक्षता को उत्पन्न करता है, तो उसमें लाघव लघुता करने के लिए उसको व्रत कराया जाए। उसके बाद उसको कुछ ऐसा चीज दिया जाए जो कि ड्राइनेस पैदा करता है, जो कि रफनेस पैदा करता है, जो कि विशद गुण पैदा करता है, यानी जो रुक्ष गुण पैदा करता है, क्योंकि वह रुक्ष गुण उसके उस कफ के उस क्लेद को, उस चिकचिकाहट वाली जो कंडीशन है, उसको पूरी तरह से तोड़ ताड़ करके रख देगा, पूरा सुखा देगा उसको। तो ये 10 नंबर वाला हो गया। अब आ गया स्नेहनम। स्नेहन का मतलब क्या है? स्नेहनम स्नेह विष्यंद मार्दव क्लेद कारकम स्तंभ गौर शीतग्नम स्वेदनम स्वेदकारकम। ये सारा पंचकर्म का बहुत कंपलसरी सूत्र है, पंचकर्म के बगैर तो बात बनेगी नहीं। ये कहते हैं कि महाराज ऊपर देखो हम क्या पढ़ते हुए आए हैं, ये ऊपर हम पढ़ते हुए आए हैं, जानीते यस वै भिषक। इनको जो जानता है वही वैद्य है, इसको जो नहीं जानता वो वैद्य नहीं है। तो यहाँ अब हम स्नेह के बारे में क्या पढ़ रहे? स्नेह का मतलब है जो शरीर में स्निग्धता पैदा करे, शरीर में स्निग्धता पैदा करे। स्निग्धता शरीर कब पैदा करता है? जब आप कुछ रुक्ष गुण खाते हो, कोई ऐसे चीजें खाते हो, तो शरीर चाहता है कि मुझे कोई स्निग्ध गुण वाला, कोई चिकना चीजें। स्नेहन किस किस में होगा? घी, तेल, वसा, मज्जा। आजकल तो डॉक्टर तो सबको बंदा कहते हैं कि भैया ये सारी चीजों से आप दूर रहो। दूर तो रहे, अच्छी बात है। कब दूर रहना है? जब आपके शरीर में ऑलरेडी चिकनाहट है, ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल है, ऑलरेडी ट्राइग्लिसराइड है, तब हम कहेंगे हाँ ये स्नेह हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे का मतलब तब क्या करेंगे? तब हम करेंगे शरीर को लाघव कर्म। अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, डायबिटीज बढ़ा है, या मोटापा बढ़ा है, शरीर में आलस्यपन बढ़ा है, यानी क्या बढ़ा है? स्निग्ध बढ़ा है, स्थूल बढ़ा है, स्नेह बढ़ा है, डेफिनेटली स्नेह बढ़ा है, तभी तो ये सारी चीजें हो रहा है। तो क्या किया जाए? उस स्नेह के विपरीत रुक्ष गुण बढ़े, ऐसा कुछ काले मिर्च दे दो, पिपली दे दो, लौंग दे दो, नीम दे दो, सामान्य से जिसमें लघु गुण हो, जिसमें लाघव करने वाली ऐसे कोई एक्टिविटीज हो, ऐसा किसी द्रव्य से रोगी को दे दिया जाए। हमारा मकसद क्या है? उसके इस गीलापन को, इस आलस्यपन को, यानी कि उस स्नेह को, उस चिकनापन को हम तोड़ सके, कुछ ऐसा हम यहाँ चाहते हैं। स्तंभनम स्तंभयति स्नेहम स्नेह विचंद मार्दव क्लेद कारकम। मैं जरा यह सूत्र में ले जाऊं। ठीक है, यानी आप बुक देख रहे होंगे, आप देखो जरा बुक को देखिए 9 में, यानी स्नेहनम। स्नेहन का मतलब क्या है? जो स्नेह शरीर में, शरीर को चिकना कर दे। लेडीज बोलते हैं सर मेरे ना फेस तो बड़ा चिकना है, यानी ऑयली फेस है, पसीना आता रहता है, चिकनाहट निकलता रहता है, गीला गीला सा लगता है, यानी स्नेह है। स्नेह क्या करता है? अभिषंद करता है। अभिषंद का मतलब क्या है? अभिषंद का काम क्या है? अभिषंद का काम है स्तंभन करना, उसको रोकना, उसको गीला करना, उसको चिपचिपाहट पैदा करना, अभिषंद। हालांकि अभिषंद का अर्थ एक और भी होता है, जैसे जो दही है वो अभिषंद है। उस आधार पर अभिषंद का मतलब होता है किसी को पकड़ना, उसको पकाना और एकदम वैसे कर देना, वो अभिषंद है। रोकना और पकाना, डाइजेस्ट करना, अभिषंद। लेकिन यहाँ
इस स्नेह जो अभिसंध है वो कैसा है, वो स्नेह युक्त है, यानी एकदम गीला गीला सा है, चिकना है, चिपचिपाहट है वो अभिसंध। और ये स्नेह क्या करता है, आर्दव, यानी कि आर्दव यानी कि नरम बनाता है शरीर को, फ्लेक्सिबल बनाता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि सर मेरे जैसे ग्रीस है, हम कहते हैं ना शरीर में घुटनों में ग्रीस की कमी हो रही है, कट कट करके आवाज आता है, शरीर अत्यंत कठोर हो गया है, सर शरीर में फ्लेक्सिबल खत्म हो गया, फ्लेक्सिबल शरीर नहीं रहा, कट कट करके उंगलियां बचता है, दर्द होता है, पर्व भेद यानी कि उंगलियां पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। इसका मतलब है जो शरीर में स्नेह गुण की विकृति हो रही है। क्यों, क्योंकि ये आर्दव कर है, आर्दव का मतलब है गीला करता है शरीर को, चिकना करता है शरीर को, मुलायम करता है। और क्लेद कारक, क्लेद का मतलब है वही कि जैसे ग्रीस का काम क्या होता है, एक मशीन के अंदर जहां वो रगड़ मार रहा है तो उसको एकदम चिकना कर देना ताकि वो काम चलता रहे। जैसे हमारा घुटना है, हमेशा चलते वक्त घुटना अंदर के जो हड्डियां हैं घूमता रहता है, तो वो घूमते वक्त बीच में एक जो चिकना पदार्थ है वो क्या है, वो स्नेह है। तो पुनर्वसु बोलते हैं कि भैया स्नेह के बारे में जानना जरूरी है, इस व्यक्ति के शरीर में स्नेह की मात्रा कितना है, अगर नहीं है तो स्नेह देना है कि नहीं, अगर देना है तो कितना देना है। देने के लिए जब आप जाओगे तो कब तक दे, पंचकर्म के संदर्भ में कितना घी दे, कितना तेल वसा मज्जा दे, दीपन पाचन के बाद जो स्नेहन हम करते कितना स्नेह दे, क्यों दे, क्योंकि वह स्नेह शरीर के टॉक्सिन्स को क्या करेगा, ये क्या करता है, आर्दव करता है, उसको गीला कर देता है, उस टॉक्सिन को चारों ओर से कवर करके क्या करता है, स्तंभ, उसको क्या कर देता है, स्तंभन कर देता है। स्तंभ गौरव शीतग्नम स्वेदनम स्वेदकारकम। अब ये जो है यहां ऊपर हमने स्नेह के बारे में पढ़ा, यहां नीचे देखो यहाँ स्वेद के बारे में बता रहे, स्वेद यानी पसीना। हम जैसे आप लोगों ने देखे होंगे पंचकर्म करने वाले, एक गरम गरम सा हवा एक कुकर से या किसी मशीन से निकाल करके उससे गरम गरम वाष्प देते हैं उसको, है ना, स्टीम देते हैं। तो वो स्टीम का काम क्या है, कर्म क्या है, गुण क्या है, समझ में आनी चाहिए। क्यों दिया जाए वो, क्योंकि शरीर में अगर स्तंभ कहीं जकड़ाहट हो जाए, मान लीजिए कि आपके शरीर में ज्यादा स्नेह चला गया और तुरंत वायु बढ़ गया शरीर में, आप कोई वात कारक, यानी आपने स्नेह तो लिया, आपने घी बहुत लिया, बहुत दूध लिया, बहुत दही लिया, सबके सब स्नेह करने वाले हैं, वह स्नेह क्या करता है, शरीर को आर्दव करता है, क्लेद युक्त भरा देता है, पूरा हर जगह क्लेद बनाता है। क्लेद यानी कीचड़ कह लो जरा एक तरह से, यानी कि एक प्रकार का क्लेद जो है शरीर में भर जाता है। अब ये क्लेद क्या करेगा, अब जब आप यहाँ पर पूरी, अगर उसके बीच में अगर आप कोई ऐसा एक्टिविटीज करते हो, कोई ऐसा आप यहाँ पर व्यवहार करते हो, तो उससे क्या हो गया, और उस बीच में अगर आप वायु भी बढ़ जाता है ना, तो वायु बढ़ने से क्या होगा, स्तंभन, शरीर एकदम जकड़ जाएगा, क्या होगा, टाइट हो जाएगा। जैसे आप उरुस्तंभ आप लोगों ने पढ़े होंगे कभी, सर मेरे तो घुटना जाम हो गया, उठना बैठना मुश्किल हो रहा है, पैरों में पता ही नहीं चलता घुटने में, उरुस्तंभ आप जा करके पढ़िए। उरुस्तंभ में क्या होता है, कफ जो है, कफ आमाशय से उठ करके उरु यानी घुटने में जाकर बैठ जाता है, और वहां उस उरु स्थान में बैठा हुआ जो कफ है, वहां वायु जाकर के उसको एकदम टाइट कर देता है। यानी कफ का या जो श्लेष्मा है, कफ का या जो स्निग्ध गुण वाला जो ये जो कर्म है, क्लेद है जो कफ का, वो वायु के वजह से सूख जाता है, सूखने से स्तंभ हो गया, स्तंभन हो गया, यानी कि उरु जो घुटना है क्या हो गया, जाम हो गया। गौरव हो गया, गौरव यानी भारी हो गया घुटना, या कोई भी शरीर कहीं पर भी अगर ऐसा होगा तो ये हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, स्वेदनम, स्वेदन देना होगा। यानी स्वेदन किसके लिए काम करेगा, अगर स्तंभन और गौरव होगा, शरीर में भारीपन होगा, हैवीनेस होगा और जकड़ाहट बहुत ज्यादा,
कहते सर मेरे तो आम बात हो गया, घुटना जाम है, हाथ जाम है, हाथ ऊपर उठ नहीं रहा है, फ्रोजन शोल्डर हो गया है, यानी कि स्तंभन हो गया है, गौरव यानी हैवीनेस हो गया है। इसका मतलब हम क्या समझेंगे, ये तो शीत गुण बढ़ गया भैया। अब उस स्तंभ को, गौरव को और शीत को घ्न, घ्न का मतलब है नष्ट, नष्ट करना। कौन करेगा? स्वेदनम। अभी ऊपर से हम लंघन, ब्रीमहण, स्नेहन के बाद जो हम स्वेदन पढ़ रहे, इस स्वेदन का काम क्या है? इस स्नेह को जो अभिषंद कर था, जो आर्दव यानी कि गीला कर रहा था शरीर को, जो चिकना कर रहा था, उसके बाद जब वायु बढ़ गया तो शरीर को एकदम स्तंभ टाइट कर रहा था, हैवी गौरव भारीपन कर रहा था, शीत यानी ठंडा बना रहा था शरीर को, एकदम जकड़ा, शीत गुण शरीर को जकड़ने का काम करता है। तो अब क्या करेगा? स्वेदनम, जो स्वेद, अगर हम स्टीम देंगे तो स्वेद कारकम, शरीर से पसीना को निकाल करके, स्वेद यानी पसीना को निकाल करके घ्न, इसको स्तंभ, गौरव और शीत को घ्न यानी नष्ट कर देगा। तो स्वेदन का काम क्या रहा? जो कफ के स्नेह, अभिषंद, आर्दव, क्लेद, स्तंभ, गौरव, शीत, यह जो गुण था, चाहे वायु का हो, शीत गुण वायु का है, स्तंभ गुण भी वायु का है, तो वायु और कफ के इन गुणों को स्वेद क्या करता है? स्वेद कारकम, पसीना को निकाल करके इनको घ्रम यानी नष्ट कर देता है। तो स्वेदन का मतलब समझ में आया। अब देखो स्तंभनम, स्तंभन को पढ़ेंगे। स्तंभनम क्या है? स्तंभनम स्तंभयति, स्तंभन क्या करता है? चीजों को स्तंभन कर, जैसे कोई लेडीज बोलती है सर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, कुछ ऐसा दवाई दे दो, तो क्या दोगे? कोई तो ऐसा दोगे जो कि स्तंभन करता है। कोई पुरुष कहेगा सर बहुत जो है कि नाइट फॉल हो जाता है। कोई आके बोलता है सर बहुत ज्यादा बवासीर है और बार बार ब्लीडिंग हो रही है। कोई बोलता है सर मेरे को तो लूज मोशन डायरिया हो रहा है। क्या हो रहा है? ये सभी स्तंभन के विपरीत हो रहा है। इन सभी जो गति है, वायु के जो चल गुण बढ़ने से सभी जो चीजें हो रहा था, स्तंभन ये कफ का एक स्पेसिफिक गुण है। तो क्या करेगा स्तंभन गुण? उसको स्तंभयति, उसको रोक देगा। किसको? यद गतिम अंतम चलम, जो गति अंतम यानी शरीर के अंतम, अंदर में, चलम चल से, ध्रुवम जल्दी जल्दी से चल रहा था शरीर के अंदर, उसको यद यानी उसको स्तंभनम, स्तंभयति, उसको रोक देगा। कौन? तो हम कौन सा ऐसा रस देंगे, जरा आप लोग बताइए। अब जरा कौन सा रस दिया जाए जो कि कफ के और वायु के इन गुणों को रोकने के लिए? बताइए जरा। मधुराम्ल लवण कटु तिक्त कसाया, कौन सा रस दिया जाना चाहिए? बताइए। मधुर। अरे महाराज मधुर कहाँ देंगे? स्तंभन गुण कहाँ होगा मधुर में? नहीं, कषाय रस देंगे। हाँ कसाय, कसाय, सुरेश जी कसाय रस देंगे, क्योंकि मधुर रस जो होता है उसमें क्लेद होता है। मधुर रस तो स्तंभन नहीं करता है ना, वो तो गति करता है। मधुर रस का काम हमने क्या पढ़ा था? वो अनुलोमन करता है, अनुलोमन करता है, नीचे की ओर धक्का मारता है। आप बढ़िया सा दूध पियो, बढ़िया सा आप जो है चावल खाओ, कोई मीठा खाइए, कोई कॉन्स्टिपेशन कब्ज के रोगी है, लेकिन ये हो कि कब्ज जो है, देखो कॉन्स्टिपेशन दो तरह से होता है। एक तो उसके आमाशयगत जो वायु है उसमें स्तंभन होने के वजह से, उसमें वायु का अवरोध कफ के वजह से होने की वजह से अपक्व आम जो है वायु को अवरोध करता है। उसके परिणाम स्वरूप अपान वायु अगर बिगड़ जाता है और ऊपर की ओर रिफ्लेक्स होने लगता है तो उससे कॉन्स्टिपेशन होती है। लेकिन सिम्टम्स के रूप में छाती में दर्द होता है, श्वास से तेज चढ़ता है, और उसके पक्ष उसके जो है कि दोनों कोहनियों में दर्द, क्या बोलते हैं इसको, नाभि के लेफ्ट और राइट के जो कोना है उसको क्या बोलते हैं जी? वक्खी। क्या बोलते हैं? कोनी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोनी तो नहीं बोलते, कोनी तो ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको? घोड़ी, घोड़ी, घोड़ी।
हाँ, तो ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो उसमें स्पेसिफिक इंटरनल एक्सटर्नल दर्द होता है। तो फिर यहाँ हम कहेंगे फिर ये आपका आमाशयगत जो वायु है, कफ के वजह से आवरण हो गया है, और परिणाम स्वरूप अपान वायु बिगड़ गया और रिफ्लेक्स हो गया ऊपर की ओर। ज्यादातर स्पेसिफिक उसके छाती में दर्द होती है, और छाती में दर्द भी हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, तो उसको बमन देना है। लेकिन रोगी बोलता है सर मेरे हिप पेन हो रहा है, मेरे ये हमारा जहां पर हर्निया होता है, स्पेसिफिक पता है ना आपको हर्निया कहाँ होता है, उस जगह में अगर पेनिस में, यानी जिन्हें हम मेट्र बोलते हैं आयुर्वेद में, स्पेसिफिक जहां हर्निया होता है उस जगह में अगर स्पेसिफिक अगर वो दर्द बोलता है और कॉन्स्टिपेशन बोलता है, तो वहां पर हमें वर्ती देना है। देखो आयुर्वेद के अलग अलग भेद है, एक ही रोग अलग अलग कारणों से हो सकता है। हमारे सामने तो दो ही स्थिति है, एक तो आमाशय है, दूसरा पक्वाशय है। तो अभी मैंने बताया हर्निया के स्थान में दर्द हो रहा है, पेनिस में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है ये पक्वाशय का तो वायु की वजह से हो रहा है, अपान वायु खुद से बिगड़ रहा है। अगर उसके हृदय में दर्द हो रहा है, अगर उसके सिर में दर्द हो रहा है, उसको वोमिटिंग नोजिया जैसे हो रहा है, तो इसका मतलब है ये आमाशयुक्त ये वायु है, विकृत वायु है, जो कि अपान वायु को जाकर के उसने आवरण किया है और उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, दीपन पाचन और सद्य बमन ऐसा दे करके फिर बाद में वायु को अनुलोमन करने के लिए वर्ती भी हम लगा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। आया समझ में? तो अभी हमारा संदर्भ प्रसंग कहाँ था, स्तंभनम। तो स्तंभन के संदर्भ में अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो हमें क्या देना होगा, इसमें स्तंभन के विपरीत कोई जो चल गुण बढ़ने वाला, उस स्तंभन को काटने वाला, जैसे कसाय रस है, कसाय रस हमने देना है। कसाय रस ज्यादातर किसमें काम करेगा, जो पृथ्वी महाभूत है उसमें करेगा। तो जैसे अपान वायु में विकृति है और वहां से मल रिफ्लेक्स होकर के ऊपर की ओर आ रहा है, तो वहां कसाय रस देंगे, ठीक है। और तिक्त रस, और तिक्त रस कहाँ देंगे, तिक्त रस हम देंगे अगर आमाशयुक्त है तो तिक्त रस हुआ देंगे। हालांकि वहां पर भी कसाय रस काम करता है, लेकिन कसाय रस का प्रभाव मैंने देखा है कि अपान वायु के स्थान में ज्यादा अच्छा काम करता है कसाय रस। तो श्वेत यहाँ पर स्तंभन गुण हमने देखा। अब देखो 12 नंबर वाले सूत्र देखिए जरा, लघु उष्ण तीक्ष्ण विशद रुक्ष सूक्ष्म खरम सरम, ये वायु के स्पेसिफिक गुण है, इसको जानना जरूरी है। लघु यानी हल्का, उष्ण यानी गर्म, तीक्ष्ण यानी पित्त का जो तीक्ष्ण है, अति तेज जैसे काली मिर्च है। विशद, विशद यानी समेट करके सुखाने वाला, निचोड़ने वाला विशद हो गया। रुक्ष यानी ड्राई है। सूक्ष्म यानी एकदम पतला है, सूक्ष्म। खर यानी रफ हो गया। सरम यानी सरकने वाला हो गया। कठिनम चैव यद द्रव्यम प्रायस्तल लंघनम स्मृतम। अब ऊपर हम जो लंघन पढ़ रहे थे ना, जो लंघन कराने वाला जो द्रव्य है, अब पहले तो हमने ऊपर लंघन के बारे में क्या पढ़ा, यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर कम से कम दूसरे तीसरे वाले सूत्र में हमने क्या पढ़ा था, तद अग्नि यहाँ पर यत किंचित लाघव करम देह तल्लंघनम स्मृतम। पहले ये जो शब्द यहाँ पर जो आया, ये हमारे बिना कुछ दवाई खा करके अगर हम किसी को लंघन कर सकते हैं, तो उस संदर्भ में इन्होंने यहाँ बताया कि भैया ऐसा है कि लंघन का मतलब तो बस इतना ही है कि जो हल्का करे शरीर को, हल्का करे हमारे अर्गन को, हल्का करे हमारे शरीर की चीजों को, तो उतने मात्रा को लंघन। अब यहाँ पर ये बता रहे जिस किसी जड़ी बूटी में, जिस किसी कर्म में, जिस किसी आहार में, जिस किसी भी चीज में लघुता उत्पन्न करने वाली, गर्मी उत्पन्न करने वाली, तीक्ष्णता उत्पन्न करने वाली, विशद उत्पन्न करने वाली, रुक्षता ड्राइनेस उत्पन्न करने वाली, सूक्ष्म गुण वाला, जैसे सूक्ष्म गुण वाला क्या हो सकता है, बताइए जरा, कोई बताइए। अगर नहीं आप लोगों को पता चला तो मैं बता दूंगा। अदरक और सॉल्ट। हाँ, जैसे जो अदरक है
अभी सूक्ष्म गुण हम अदरक को भी नहीं लेंगे, लेकिन अदरक भी उसमें जो तीखापन है वो सूक्ष्मता से एकदम आंखों में पहुंच जाता है, एकदम पेट में तुरंत। लेकिन सूक्ष्म गुण हमें तब समझ में आता है जब हम भांग खा लेते हैं, जब हम अफीम खाते हैं। ये सूक्ष्म उसके अंदर ऐसी तरंग होता है जो कि हमारे शरीर के कुछ हार्मोन्स को पकड़ करके तुरंत शरीर के रो रो में, शरीर के हर एक नस नस में, हर एक जगह में पहुंच करके तुरंत अपना प्रभाव उसी वक्त दिखाता है। तो उसे हम कहते हैं सूक्ष्म। जैसे भांग खाइएगा, और भांग खाने के बाद देखिए कितना अच्छा कैसा लगता है कि तुरंत भांग जो है कितना जल्दी हमारे शरीर के अंदर जा करके एकदम नशा चढ़ा देता है, बंदे को मदमस्त करता है। एक बार मैंने भांग खाया था, मैंने एक ही बार खाया बस भांग, और महाराज भांग मैंने खाया, उसके बाद तो जो रोटी है, रोटी खाने के लिए मैं बैठता हूँ, और मैं तब गुरुकुल में था। एक रोटी इतना गोल करता और मुंह में डालता, अच्छा चबाए बगैर सीधे ही अंदर जाता वो, और अच्छा लगता, बड़ा खुजली टाइप का गले में। आप लोगों ने कभी भांग खाए हो बढ़िया जबरदस्त, तो आपको पता। ऐसा मैं कहूँ यार ये कमाल की बात है, इतना बड़ा गोला रोटी का, सब्जी वब्जी, अच्छा चबाने की भी लोड जरूरत ही नहीं है, खाओ सीधा अंदर। अच्छा मजा आ रहा था उस समय, क्योंकि गले में खुजली जैसा हो रहा था। तो देखो गले के अंदर वो खुजली पैदा कर रहा है, और शरीर को, मन को बता रहा है। अच्छा वो ज्यादा टाइम थोड़ी वो लगा कि अभी भांग खाया और आधा एक घंटे में तो सारे काम हो गया। तो जो मदमस्त कर रहा है, जैसे दारू है, जैसे ऐसे कोई चीजें हैं, तो ये सूक्ष्म गुण कितना जल्दी शरीर के अंदर जाकर के मामला फिट कर देता है। ये सूक्ष्म गुण, ये सूक्ष्म गुण क्या है, बोलते हैं प्रायस्तत लंघनम। वो लंघन करने वाले होते हैं, यानी कि भांग खाओ, धतूरा खाओ, या अफीम लो, या नशा करो, कोई भी करो, जो सूक्ष्म गति से शरीर में काम करते, फाइनली वो कैसा है, लंघन है। लंघन का मतलब क्या है, जो विपरीत गुण किसका है लंघन, ब्रिह्मण का। ब्रिह्मण का मतलब क्या है, जो शरीर को ताकत देता है, बल देता है, मोटापा करता है, शरीर को एकदम मदमस्त बनाता है, शरीर को बढ़ाता है, वो ब्रिह्मण है। और लंघन उसके विपरीत है। तो ये जितनी भी जो चीजें हैं, जो लघु है, जैसे काली मिर्च है, पीपली है, लौंग है, दालचीनी है, जो तीक्ष्ण, ये सभी कैसा है, जो रुक्ष गुण वाला है। अब कोई भी ले लो, जहाँ रुक्ष लिखा हुआ है, सूक्ष्म खर लिखा है, सर लिखा है, जैसे पित्त सर गुण वाला है ना, और लघु है, उष्ण है, पित्त, इसीलिए पित्त भी लंघन करता है। वायु तीक्ष्ण है, विशद है, वायु तीक्ष्ण गुण पित्त का है, उष्ण लघु, लघु उष्ण तीक्ष्ण ये पित्त का है, सर भी पित्त का है। वायु का विशद है, रुक्ष है, सूक्ष्म है, खर है, सर है, कठिन है, ये सब के सब वायु है। तो फाइनली वायु और पित्त से रिलेटेड जितने भी क्रियाएं हैं, इनको बढ़ाने वाली जितने भी द्रव्य है, वो सभी क्या है, तो लंघनम, शरीर को लंघन करने वाली है। लंघन का काम क्या है, जो शरीर को लाघव करता है। कितना बढ़िया चरक संहिता पढ़ने का मजा है देखो। अब आप चाहे तो काली मिर्च लो, चाहे आप पीपली लो, चाहे आप दालचीनी लो, चाहे आप सौंठ लो, चाहे अगड़म लो, चाहे बगड़म लो, जो भी पित्त और वायु को बढ़ाने वाला है, चाहे आप नीम के पत्ते लो, चाहे आप करेला लो जो कड़वा वाला, चाहे आप कोई कटु तिक्त कसाय वाला कुछ भी ले लो, वो सभी क्या है, लंघनम, लंघन है, गुण वाला है। लंघन का काम क्या है, जो शरीर को लाघव करता है। अब यहाँ से क्या है, जैसे कोई आदमी आया बहुत मोटा, कहता सर मेरे शरीर में हैवीनेस है, सिर में दर्द होती है, बहुत भारीपन लगता है, ये होता है वो होता है। अब आपने लंघन करना है, तो लंघन में वो सारी चीजें आप अपने युक्ति से आप कर सकते हो। लघु तीक्ष्ण विशद रुक्ष सूक्ष्म खर सरम कठिन चाहिए, ये सारी चीजें, इनमें से कोई भी जो आपके सामने उपलब्ध हो वो आप दे दो, और साथ में उसको थोड़ा भूखा रहने के लिए भी कहो, व्यायाम भी लंघन करता है, एक्सरसाइज भी करने के लिए कहो। तो जो जो भी एक्टिविटीज लंघन कर सकता होगा, हमारा चिकित्सा वही है। देखो गुरु सीता, हाँ जी किसी ने कुछ पूछना। गुरुजी मेरे को पूछना था, जैसे अगर किसी के शरीर में वायु भी बढ़ी हुई है हाँ
और उसको लंघन भी देना है जैसे तो कैसे दे सकते हैं अगर मतलब व्यायाम नहीं बोल सकते ना, उसे क्या बोल सकते हैं? हाँ, अगर वायु भी बड़ा है, देखो लंघन करने का मतलब तो अगर कफ बड़ा है तो लंघन करेंगे, वायु अगर बढ़ा हुआ है तो लंघन तो नहीं करेंगे। हाँ, आपका सवाल ये हो सकता है कि जैसे वायु भी बड़ा है और कफ भी बड़ा है, जी जी जी। तो मतलब उसका यानी शरीर हाँ मोटा है पर दिमाग मतलब डिप्रेशन है और एंजाइटी रहती है हाँ उसको। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रधान समस्या किसका है। आयुर्वेद यही बताता है ना कि प्रधान समस्या किसका है, यानी सुपरफिशियली दिक्कत ज्यादा किसका लग रहा है आपको, कफ का लग रहा है या वायु का लग रहा है, क्या कुछ हो रहा है। जैसे अभी आप कह रहे हो एंजाइटी है, हाँ डिप्रेशन है, जी। घबराहट है, वायु भी ये है किसका अभी तो गुण है, ये वायु का गुण है, यानी कि यहाँ लंघन नहीं कर सकते। अगर आपको एंजाइटी डिप्रेशन घबराहट तो नहीं है लेकिन कफ के गुण आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ हम लंघन करेंगे। सीधी सी बात है, चिकित्सा में बहुत लंबी चौड़ी बातें बता करके आचार्य ने बताया है कि भाई फाइनली ये बात है कि सुपरफिशियली सबसे पहले जो समस्या दिक्कत आपको ज्यादा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, पहले आपको उसके ऊपर ही काम करना है और उसको थोड़ा कम करने के बाद फिर, लेकिन उसमें जैसे मान लो कि आपके शरीर में वायु और कफ बढ़ा हुआ है तो वात शामक दवाई तो देना है, लेकिन साथ में यह भी ध्यान देना है कि कफ शामक दवाई तो देना है, कफ का अगर लक्षण ज्यादा है, जैसे अभी आपने कहा कि एंजाइटी वगैरह, तो यहाँ वायु बढ़ा है तो वायु बढ़ाने वाली दवाई तो देना है, लेकिन साथ में यह भी ध्यान देना है कि इससे कफ बिगड़ ना जाए। तो ऐसा कोई द्रव्य ढूंढना है जो वायु को तो कंट्रोल करे लेकिन कफ को, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा मधुर रस दोगे तो मधुर रस वायु को तो कंट्रोल करेगा लेकिन कफ को क्या करेगा, बढ़ा देगा। बढ़ा देगा। तो फाइनली मधुर रस आपको अदरक। युक्ति पूर्वक देना है। इस अदरक और हिस- सौंफ। हाँ, इस हिसाब से आपने मधुर रस देना है कि वो वायु को तो कंट्रोल करे लेकिन कफ को न बिगाड़े, बस युक्ति से। थोड़ा सा कभी वायु वायु के ऊपर काम करो, फिर थोड़ा कफ के ऊपर करो, थोड़ा वायु के ऊपर, थोड़ा कफ के ऊपर। अब ऐसा कोई एक्टिविटीज देखो जो कि कफ और वायु दोनों को कंट्रोल करता है, जैसे मेडिटेशन, मेडिटेशन है, जैसे शांत रहना है, जैसे सिरोधारा है, जैसे अभ्यंग है, तेल से अभ्यंग, तेल से अभ्यंग अगर आप लोगे, जैसे एरंड स्नेहा हो गया, जैसे एरंड का तेल है, ये क्या करता है, वायु को भी अनुलोमन करता है और कफ को भी ये ठीक करता है। तो कोई ऐसा, जैसे हरड़ है, हरड़ कसाय रस होने के वजह से ये कफ को भी ठीक करता है, कफ को पिघला, कसाय रस जो होता है अपने, अभी हम यहाँ पढ़ते आए हैं ना, कसाय रस क्या काम करता है, ये लाघव करता है कसाय रस। लेकिन चूंकि हरड़ जो है वो मधुर विपाकी है, इसीलिए मधुर विपाकी होने की वजह से वो वायु को भी कंट्रोल करता है। तो हमें कोई ऐसा द्रव्य देखना होगा जो कि उन दोनों को के ऊपर काम करता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली किसी एक के ऊपर काम करने वाले दवाई लेंगे तो दूसरा बिगड़ जाएगा। मैंने ये देखा हुआ है, आप अगर क्योंकि देखो मेरा भी शरीर कुछ वैसा ही है, मैंने एक चीज देखा, मुलेठी और अनंत मूल, मैं अपने एंड से बता रहा हूँ, मुलेठी और अनंत मूल मैं इसको सुबह थोड़ा सा काढ़ा बना करके पीता हूँ, 2 दिन जस्ट काढ़ा पीता हूँ, और तीसरे दिन थोड़ा सा मैं इसमें कभी कल्याण घृत कभी कोई ऐसा चीज डालता हूँ। क्योंकि घृत जो है, कल्याण जो मेडिकेटेड जो घी होता है, वो अगर आपका शरीर आम अवस्था में है तो भी जो मेडिकेटेड घी होता है वो टॉक्सिन्स को इंक्रीज नहीं करता है, वो फाइनली उस टॉक्सिन्स को भी डिटॉक्सिफाई ही करता है। जो घी होता है वो प्राकृतिक कफ को बढ़ाता है और वायु को शमन करता है, घी का ये है, घी कभी भी टॉक्सिन्स को निर्माण नहीं करता। तो मुलेठी और अनंत मूल मैंने देखा मेरे शरीर के लिए बड़ा अच्छा है। और हरड़, क्योंकि हरड़ क्या है, एक तो डायबिटीज का सबसे बढ़िया दवाई है हरड़। हरड़ जो होता है हृदय के ऊपर भी बड़ा अच्छा काम करता है। अगर कोई आदमी बोलता है ना कि मुझे एंजाइटी है, घबराहट है, मेरे हृदय में दर्द होती है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो हमारे जो अभी आजकल जो मेडिकल साइंस है, आजकल जो है ना, इन्होंने हरड़ के ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि हरड़ के अंदर ऐसा केमिकल है या ऐसा कुछ जो कंपोजिशन है जो कि आपके हार्ट डिजीज़ को ठीक करता है, कोरोनरी आर्टरीज की सफाई करता है,
और आपके जो धातु लेवल की अग्नि उसको इंक्रीज करता है, आपके जो है कि डायबिटीज़ के संदर्भ में जो इंसुलिन है उसको वो मेंटेन करता है, उसकी अग्नि को ही मेंटेन करता है। ऐसा करके काफ़ी कुछ उन्होंने इसका आर्टिकल लिखा हुआ है ना, मैंने किसी कॉलेज का पढ़ा था आर्टिकल। तो हर्ड उस लेवल में काम करता है, हर्ड जो है वायु और कफ के ऊपर काम करता है। तो ऐसा कोई ड्रग्स का आप यहाँ चयन करें और उसको आप धड़ल्ले से आप ले लो दे दो, ऐसा कुछ करिए, बस युक्ति से करना है, युक्ति पूर्वक ही हमें काम करना होगा। अगर रोगी एकदम कफज है तब तो कुछ भी करो वो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन दिक्कत तब आती है जब वो आवरण होता है ना, कफ भी बढ़ रहा है वायु भी बढ़ रहा है, तो वहां पर फिर थोड़ी दिक्कत होती है। वायु को ठीक करने के लिए दोगे तो कफ बढ़ जाएगा, कफ को सुधारने के लिए दोगे तो वो वायु को बढ़ा देगा, इसीलिए बस उस बीज की दवाई दे दो। गुरुजी कभी कभी स्नेहन करने से टॉयलेट ज्यादा आता है। क्या करने से? स्नेहन। हाँ, तो स्नेहन करें तो आएगा ही ना, स्नेहन कफ गुण वाला है, और कफ जो होता है मधुर गुण होने की वजह से, अनुलोमक होने की वजह से होता है। प्रायस कठिनम चैव यद द्रव्यम तद्दिरुक्षणम। देखो प्रायस जितने भी जो कठिन जो द्रव्य है ना, कठिन कोई भी जो चीजें हैं, जैसे कठिन में क्या क्या आ गया, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, मक्का खा लिया, मूंगफली खा लिया, मूंगफली सर्दी के दिन में खाते हैं और पूरा क्या होता है, तद्दिरुक्षणम, ये रुक्षता को प्रायस बढ़ा देता है। कठिन द्रव्य, हमने कठिन किसको माना है, कठिन द्रव्य हमने किसको माना है, अभी नाड़ी में हम पढ़ते हुए आए हैं, जो ड्राई चीजें हैं, ड्राई चीजें जब हम खाते हैं तो नाड़ी में भी कठिनता दिखाई दे रहा है, यानी कि शरीर के अंदर कठिनता बढ़ रहा है। तो प्रायशः जो कठिन द्रव्य है, जैसे मूंगफली हो गया, ड्राई मूंगफली हो गया, ड्राई कोई भी ऐसी चीजें हो गया, रूखी चीजें, पुरानी बासी चीजें हो गया, वो जो कठिनता शरीर में पैदा करते हैं, वो क्या है, जो द्रव्य कठिन है वो तद्य रुक्षणम, वो शरीर के अंदर रुक्षता को पैदा करता है, रूखापन को पैदा करता है। तो अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आया, अब ये कठिन का मतलब ये कहीं से भी कठिनता उत्पन्न, जैसे कोई अगर गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तो भी गुस्सा से भी रुक्षता उत्पन्न होता है, यानी वो भी कठिनता को करके ड्राइनेस पैदा करता है। तो अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आया कहता सर मेरा तो कॉन्स्टिपेशन है, यानी रुक्षता बड़ी है, इसका मतलब क्या है, कोई उसको ऐसे चीज खाने को नहीं देना जैसे बासी चीजें हैं, जैसे मूंगफली है, जैसे कोई ड्राई चीजें एक्स वजह जो भी सूखी हुई चीजें हैं वो खाने को नहीं देना है। क्यों? कि फाइनली प्रायस का मतलब है, प्रायस का मतलब है ज्यादातर कठिन चीजें रुक्षता ड्राइनेस को पैदा करता है, इसीलिए अगर किसी को ड्राइनेस है तो कठिन चीजें नहीं खाना, रूखी चीजें नहीं खाना। अगर इसके विपरीत क्लेद ज्यादा बड़ा है कफ के, तो कठिन यानी रुक्ष चीजें उसके लिए अच्छी चीज है। द्रवम सूक्ष्मम सरम स्निग्धम पिछिलम गुरु शीतलम प्रायो मंदम मृदु च यद द्रव्यम तत् स्नेहन मतम। देखो जरा स्पष्ट बताया ना 15 में, स्नेहनम जो द्रव्य स्नेहनता को उत्पन्न करता है, जो द्रव्य स्नेह गुण वाला है, स्नेह गुण, ऊपर हमने जो स्नेह पढ़े थे, तो स्नेह किस में होगा, जिसमें द्रव है, लिक्विड है, जो सूक्ष्म गुण वाला है, जो सर है सरकने वाला, जो स्निग्ध है चिकना है, जो पिछिल है, पिछिल है जैसे दही हो गया टाइप के, गुरु है जो भारी है, जो शीतल है ठंडा है, ये सारे के सारे द्रव सूक्ष्म सरम स्निग्धम पिछिलम गुरु, ये देखो कितना महत्व के सूत्र है, ये हम भूल जाते हैं ना तो गड़बड़ हो जाता है चिकित्सा में। ये सभी द्रव्य प्रायो ज्यादातर नाड़ी को मंदा मृदु बना देता है, नाड़ी को, द्रव सूक्ष्म सर स्निग्ध पिछल गुरु शीत, ये जो द्रव्य है हमारे नाड़ी परीक्षण करते वक्त नाड़ी को कैसा कराता है, मंद और मृदु कराता है, और ये द्रव्य शरीर के अंदर भी मंदता यानी सुस्ती पैदा कर देता है, मृदु यानी अत्यंत ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है, एकदम थका थका सा बना देता है द्रव्य। क्यों? क्योंकि यह द्रव्य, वह जो द्रव्य है स्नेहनम, वो स्नेहन पैदा करता है। कौन कौन से? द्रव सूक्ष्म सर स्निग्ध पिछिलम गुरु शीतलम, ये सभी द्रव्य शरीर में स्नेह को पैदा करता है, यानी चिकनाहट को पैदा करता है, इसीलिए ये मंद है मृदु है। अब ऐसा अगर आपके सामने कोई मंद गुण वाला आ गया तो आपको ये सारे गुण वाला द्रव्य नहीं देना है, इसके विपरीत कोई आ गया, मंद के विपरीत क्या है, चंचल है, मृदु के विपरीत क्या है, कठिन है,
तो अगर चंचल गुण वाला आ गया, कठिन गुण वाला आ गया, तो स्नेह देना पड़ेगा। तो द्रव सूक्ष्म सर स्निग्ध पिछल गुरु शीतलम, ये सारे द्रव्य कहाँ देंगे हम? मंद के विपरीत चंचल में देंगे और मृदु के विपरीत कठिन में देंगे। कठिन नाड़ी दिखाई दे रहा है, चंचल नाड़ी दिखाई दे रहा है, तो ये सारे के सारे द्रव्य हमें उठा के देना चाहिए। ठीक है जी, आज मैं थक गया जी, काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम लोग परसों मिलेंगे, ठीक है।